ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर आसीन प्रिय स्वामी शुद्धिदान जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारी महाराज और आप सब युवा प्रतिनिधि, आप सबको हार्दिक नमस्ते, अभिनंदन। आज इस युवा सत्र का जो पहला प्रवचन या आपके साथ जो बातें साझा करने का ये अवकाश है, वो है मन की एकाग्रता के विषय को लेकर। अब जैसे हम सब के पास मन है, पहले तो हमारे पास एक शरीर है, वी ऑल हैव दिस ह्यूमन बॉडी। तो हम इस चीज़ को सब किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास शरीर है, सबको एक अनुभव है मेरे पास शरीर है। शरीर हैं, इंद्रियां हैं, जैसे आँखें हैं, कान हैं इत्यादि। लेकिन इन दोनों को चलाने के पीछे, अर्थात हमारे इंद्रियां और मन, इसके पीछे एक इंद्रियां और जो शरीर है इसके पीछे एक मन है। ये भी हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा एक ये मन मानो एक प्रकार का एक अदृश्य शक्ति हम सब में है। हम मन को देख तो सकते नहीं, मन को ये नहीं कह सकते कि मैं जैसे अपने हाथ को कहता हूँ ऊपर हो जाओ या नीचे हो जाओ, मैं मन को कहूँ मन तुम पूर्ण रूप से शांत हो जाओ, मन तुम पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाओ, तो मन इतनी आसानी से बात सुनता नहीं। आप सबका अपना अपना ये अनुभव होगा। आप बैठे हैं पढ़ाई के लिए और मन चला गया कहीं और, या आप कुछ कार्य करने लगे तो उसमें मन कहीं और चला गया। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक तो मन है और दूसरा मन चंचल है। मन की चंचलता भी हम सब जानते हैं। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के सामने यही बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मन का नियंत्रण करना चाहिए, मन को अपने वश में रखना चाहिए, लेकिन मन तो वायु जैसे चंचल है। अब वायु को कोई पकड़ तो सकता नहीं। आप अपनी मुट्ठी निकाल के ऐसे कि मैंने वायु को पकड़ लिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। वायु पकड़ी भी और चली भी गई। और हमारा मन भी वैसा ही है, जैसे वायु यहाँ पे है, वहाँ बाहर है, किसी और जगह पे है, तो मन भी ऐसे ही सब और भागता रहता है। जब हम जगे होते हैं तब मन भागता है। हम जागृत अवस्था में जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो मन चंचल होता है। फिर जब सोते हैं, सोते समय भी बहुत से स्वप्न देखते हैं, तब भी मन चंचल रूप में इधर उधर घूम रहा होता है। बहुत ऐसे कम क्षण होते हैं जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है। एक तो गाढ़ निद्रा में कुछ हद तक मन शांत होता है, और जैसे ही वो मन उस गाढ़ निद्रा में शांत होता है तब हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और ताजगी भरा हो जाता है। और वही मन अगर हमारी जागृत अवस्था में सब समय शांत रहे तो हमें क्या अनुभव होगा, ये भी एक बात हमारे सामने है। जीवन की हम विभिन्न विभागों में विभिन्न रूप से हमारे जीवन की जो विभिन्न सोपान हैं, अवस्थाएं हैं, उन सब में मन का एक महत्व है। एक तो महत्व बाहर की परिस्थितियों का है। अच्छा, आप मान लीजिए कौन से स्कूल में पढ़े, किस परिवार में आपके जन्म हुआ, किस परिस्थितियों में आप बड़े हुए, ये सब अपने आप में मायना रखता है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी का जन्म ऐसे परिवार में, ऐसी परिस्थिति में हुआ हो जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ अच्छी संस्कृति हो, एक दूसरे से प्रेम हो, जहाँ निस्वार्थ सेवा का भाव हो, उस परिवार में
जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें भी वही गुण दिखाई देते हैं और उसके जीवन में एक प्रकार की सुरक्षा और शांति प्रकाशित होती है। और उसके विरुद्ध अगर दूसरी तरह से उसका उस तरह की जो बाहरी परिस्थितियां हो तो हो सकता है बड़ा असुरक्षित अपने आप को अनुभव करे। हो सकता है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हो जो बाद में उसमें हिंसा की प्रवृत्ति ले आए, क्योंकि उसे सब समय असुरक्षा अनुभव होती है। तो एक तो हमारे जीवन का ये सत्य है कि हमारी कुछ बाहरी परिस्थितियां होती हैं, हम किस जगह पे जन्मे, कैसे बड़े हुए, इसका एक हमारे जीवन में एक अहम महत्व होता है। लेकिन वेदांत में, आध्यात्मिक जगत में, स्वामी विवेकानंद के विचारों में या किसी भी संत महात्मा के विचारों में इसके साथ साथ और एक बात जोड़ी जाती है। अब कहें कि सब कुछ अगर हमारी परिस्थितियों ने ही हमको हमारे जीवन में जो भी होगा उसी से ही होगा, तो ये तो मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध है। हम कहीं भी जन्म लें, किसी भी परिवार में जन्म लें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, कहीं भी हमारी शिक्षा दीक्षा हो, सबसे बड़ा जो एक हमारे जीवन का एक कर्तव्य होता है, हम सब में एक शक्ति होती है कि कैसे हम अपने मन को अपने जीवन में एक परिवर्तन के यंत्र के रूप में उसको लगा सकते हैं। जीवन में परिवर्तन आता है अपने मन से, और वो मन जो है वो हम सबके पास है। तो पहले तो मन को समझिए, और इस मन को कैसे हम अपने जीवन में जैसे चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना हो, या मिलिट्री में आगे भाग लेना हो, या आईएएस ऑफिसर बनना हो, या कुछ भी बनना हो, उसके लिए मन की एकाग्रता और मन का जो एक रोल है बड़ा ही मुख्य है। बहुत से बच्चों से हम पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनके अपने स्वप्न होते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, उनके स्वप्न होते हैं। उनके कोई कहता है मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता है मैं बिज़नेस करूंगा, कोई कहता है मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा या अच्छा कुछ और काम करूंगा। ये सब स्वप्न देखना, जीवन के कुछ लक्ष्यों को बनाना, ये तभी तक संभव होगा, ये इसकी रियलिटी तब तक होगी जब तक आपके मन का आपके ऊपर अधिकार है। हमने स्वप्न तो बहुत देखे, लेकिन मन इधर उधर भागता रहा। मन ने बहुत की जो जीवन की असल सच्चाई थी उसको समझा नहीं, गलत दिशा में जाता रहा, तो वो स्वप्न अपने आप में फीके होकर एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो सिर्फ स्वप्न देखना, हमें जीवन में एक सफलता चाहिए, इसको ही सिर्फ सोचना ही नहीं होना चाहिए, साथ में हमें अपने आंतरिक अनुशासन को समझना चाहिए। अब मन को पहले हम जानते हैं कि मन से अगर कुछ काम लेना है ठीक ढंग से तो वो एकाग्रित होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने गाड़ी चलानी है, आपके पास एक बाइक है या आपके पास कोई और वाहन है, आप उसको कितना अच्छा चलाते हैं इस पे भी निर्भर करता है कि आपका मन कितना शांत है, मन आपका कितना सजग है। तो वहाँ भी मन की एकाग्रता का बड़ा प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति उसने कुछ चीज़ का सेवन कर रखा और वो गाड़ी चलाए तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति आहत हो जाए, और उसका जो परिणाम है, चाहे आप वहाँ से भाग जाए, उसका परिणाम आपके पास अवश्य आएगा। ये कर्मों का सिद्धांत है। तो हमें एक जीवन में एक अच्छा काम करने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता सब जगह है। अब देखिए कोई चित्रकारी का काम करता है, उसमें कितनी गहराई से वो साथ में वो लगा रहता है, या फिर कोई ऐसी एक चीज़ शिल्प कला का कुछ चीज़ बनाता है, तो कितनी उस मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सो मन की एकाग्रता हमारे जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। हम सब जानते हुए भी ये बात कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे शिल्प कला हो, चाहे कोई भी जीवन का कार्य हो, उसमें मन की एकाग्रता का बहुत बड़ा एक रोल है। तो भी हम मन को जो एकाग्र करने के कुछ मूलभूत नियम हैं, उनको हम जीवन में नहीं उसका पालन करते। हमारे अंदर में मानो एक इच्छा शक्ति का अभाव सा रहता है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मन की एकाग्रता हमें चाहिए,
दूसरा ये संभव है, और तीसरा इसके लिए जो नियम है, कोई भी काम करने के लिए कुछ नियम होते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ इस यंत्र के द्वारा, इसके कुछ नियम हैं, सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल्स को हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इसकी अगर बिजली निकाल दें तो यंत्र होगा, फिर भी ये काम नहीं करेगा। या इसके अंदर का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खराबी आ जाए, जो कि कुछ नियमों के अनुसार बना हुआ है, कुछ सिद्धांतों के अनुसार बना हुआ है। जो साइंस है वही तो टेक्नोलॉजी बनती है ना। तो साइंस को, टेक्नोलॉजी को इन नियमों के अनुसार बनाते हैं। तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे ही मन के कुछ एकाग्र करने के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को पहले हमें समझना होगा। एक तो हमारे मन में अच्छी सुदृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हाँ, मुझे मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए एक मन से ही एक आवाज़ निकले, हाँ मुझे मन को एकाग्र रखना है। मेरा मन चंचल है, ठीक है, लेकिन मैं इस चंचल मन को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूँ। जैसे किसी के पास कोई पेट होता है, कोई एक पालतू जानवर होता है, मान लो उसके पास एक पालतू कुत्ता है। अब वो कुत्ते को अगर उसने प्रशिक्षित किया है तो वो कुत्ता बहुत अच्छा घर का एक मानो सेवक जैसा बन जाता है। और वही कुत्ता अगर उसमें किसी प्रकार से उसकी प्रशिक्षण नहीं हुआ तो वो काटने को दौड़े या फिर घर में सब गंदगी करे, तो फिर वो कुत्ता मानो हमारे लिए एक हेडेक बन जाता है। तो ऐसे हमारा मन है, अगर हमारा मन हम उसको अच्छा प्रशिक्षण दें तो वो हमारा मित्र है। अगर वो उसको प्रशिक्षण ना मिले तो यही हमारा ही मन हमारा शत्रु बन जाता है। तो इस बात को हमें मन में बड़े स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, इसे और दुरूह मत बना लीजिए, इसे सरल ही रखिए। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको सरल रखने के क्या उपाय हैं? रामकृष्ण मिशन के एक बड़े प्रसिद्ध स्वामी जी थे, स्वामी बुधानंद जी महाराज। उनकी एक पुस्तक है मन और उसका निग्रह। ये बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, अंग्रेज़ी में है और उसका हिंदी और लगभग 7 और भाषाओं में अनुवाद है। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं इस विषय में। कहते हैं कि अगर आप मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो कुछ आदतों को ठीक कीजिए। जैसे कि हमें जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कोई आदत ना हो। अगर आप किसी दूसरे के लिए हानि पहुंचाते हैं तो मन में एक प्रकार की उथल पुथल मची रहेगी, मन में एक प्रकार का एक हिंसा होगी और वो हिंसक मन अपने आप में एकाग्र नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति सब समय निरर्थक विवादों में पड़ने का आदी हो और दूसरों के संबंध में अनावश्यक रूप में जानने का इच्छुक हो या फिर दूसरों के दोष खोजने में अत्यंत तत्पर हो, तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए बड़े ध्यान से कि अगर हमारे मन में सब समय दूसरों का दोष खोजने में, उपहास करने में ही लगा रहे तो हमारा मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा। हमारा मन जो है बहुत ही चंचल रहेगा और इधर उधर घूमेगा। दूसरा कि यदि हम अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने शरीर को यंत्रणा दें, जैसे बहुत ज़्यादा उपवास किया या बहुत ज़्यादा खाया और अर्थहीन खोजों में अपनी सारी शक्ति वहीं खर्च कर दें, या फिर बहुत जोर ज़बरदस्ती करके अपने आप को शांत रखें, अर्थात बोले ना, या बहुत ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाए, अर्थात मैं ही सबसे बड़ा मुख्य व्यक्ति हूँ इस सारे समाज में, हमारी संस्था में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे घर में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो उसमें मैं का पहाड़ा होता है ना, जैसे एक का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा होता है, वैसे ही मैं का पहाड़ा होता है। इसमें मैं व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। वैसा ना सोच के, आत्म केंद्रित ना होके वो दूसरों के लिए सोचे, तब तो उसके लिए मन नियंत्रण करना आसान होगा, मन को एकाग्र करना आसान होगा।
अगर वो ये नहीं करता तो छोटी छोटी बातों में वो किसी चीज़ पे वो हर्ट हो जाएगा, उसको मन में लग जाएगा छोटी छोटी बातों में। तो उससे क्या होगा, मन अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा और वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। और एक बात, अगर हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को शांत रखना चाहते हैं, तो हम दूसरों की जो उनके जीवन में सफलता है, संपत्ति है, सामर्थ्य है, उसको देख के हमारे मन में अगर ईर्ष्या पैदा होती रहती है तब भी मन शांत नहीं हो पाएगा, मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। तो कहने का, इन सब का कहने का अर्थ ये है कि मन की एकाग्रता का मन की पवित्रता से बड़ा गहरा संबंध है। मन की पवित्रता, मन में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छी प्रवृत्तियों का हमें जितना हो सके उसका विकास करना चाहिए। मन में अगर क्रोध आए तो क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध क्यों आता है इसको समझना चाहिए। मन में ईर्ष्या उठे तो ईर्ष्या से दूर होकर जीवन के उच्चतर सत्यों को समझें कि उच्चतर सत्य क्या है। हम जिसके लिए सामर्थ्य है, हमने जिसके लिए कर्म किया है वो हमारे पास आएगा ही आएगा। उसको लेके हमें दूसरे से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास है और मेरे पास नहीं है। आपने जो किया है वो आपके पास चल के कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हम जीवन की इस गहराई सत्यों को जब समझेंगे तब मन एकाग्र होना सीखेगा। जैसे शरीर में भोजन का बहुत महत्व है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इसका बड़ा महत्व है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अगर आपने ठीक ढंग से ना खाया हो तो आप यद्यपि युवा हैं तो भी आप में वो युवा के गुणों का बड़ा अभाव रहेगा। तो हमारा जो भोजन है वो संतुलित हो तो बहुत ही मुख्य बात है। ऐसे ही एक मानसिक भोजन होता है, हमारा मानसिक भोजन भी संतुलित होना चाहिए। मानसिक भोजन क्या है? मानसिक भोजन है जिसमें हम अच्छी बातों के सोचते हैं, महानता के बारे में सोचते हैं, शुद्धता के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की सिर्फ निंदा ही नहीं करते, उनमें जो गुण हैं, उनमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अनुकरणीय हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अभी अभी आपने स्वामी विवेकानंद की फिल्म देखा, स्वामी विवेकानंद के जीवन में इतने ऐसी चीज़ें आईं जिसको वो उनका सामना करना था, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भाग जाता, लेकिन वो अपने आप में आत्मविश्वास, आत्मबल से लगे रहे, ईश्वर पे विश्वास, अपने आदर्श पर विश्वास। और वो 29 साल के थे जब दिखाया जा रहा था, वो 29 साल के थे। अमेरिका में एक व्यक्ति, पहली बार, कभी भारत से ऐसा कोई व्यक्ति गया ही नहीं था, ऑल अलोन, कोई नहीं है उनके साथ, वो लगे हैं अपने एक आदर्श को लेके चल रहे हैं। ये कितनी ये मन का भोजन है अच्छी चीज़ों। और एक बात याद रखिए, हमारे में अगर हम मन की एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे में शरीर और मन पे नियंत्रण बड़ा ही आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जब यहाँ मेरठ में कुछ दिन रहे, 1891 की बात है या 92 की बात है, उस समय वो पूरे भारत का परिभ्रमण कर रहे थे। तो मेरठ में जब रहे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी, अभी भी वो लाइब्रेरी है, पास में एक भक्त के यहाँ स्वामी जी ठहरे हुए थे, लगभग 2 महीने थे वहाँ पे। और उस समय क्योंकि वो बड़े ही उनकी प्रवृत्ति थी कि वो जहाँ भी जाते थे ज्ञान की खोज, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो उन्होंने वहाँ पे एक जो लाइब्रेरी से पुस्तकें मंगवाते थे, एक इंग्लिश ऑथर थे सर लुबॉक की किताबें थी वहाँ पे, स्वामी जी पढ़ते थे उनकी किताबों को। तो उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा कि वो किताबें ले आना। वो जाके, उसके तो बहुत से खंड हैं, तो एक खंड ले आए। स्वामी जी ने पढ़ी और पढ़ के फिर वापस कर दी, 2 ही दिन में या 1 ही दिन में वापस कर दी। और जब वो वहाँ पे लेके गए तो जो लाइब्रेरियन थे वो अंग्रेज़ ही थे, एक अंग्रेज़ व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, अरे इतनी जल्दी वापस भी आ गए, चलो ठीक है, दूसरी किताब दे दी।
तीसरी दे दी। फिर उनके मन में एक शंका होने लगी, स्वामी जी इन किताबों को पढ़ते भी हैं, ये ऐसे ही देख के वापस कर देते हैं। तो ये उन्होंने जो उनके स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी अखंडानंद जी, उनको बोला। अखंडानंद जी ने ये बात स्वामी विवेकानंद को बताई। तो स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब लेने जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो स्वामी जी गए और उनको कहा, आपने ऐसा कहा था कि ये पुस्तकें पढ़ते हैं कि नहीं? अवश्य मैं इनको पढ़ता हूँ। तो थोड़ा स्वामी जी को मानो उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो लेकिन आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो उन्होंने किताब को एट रैंडम, मतलब किसी एक जगह पे उसको खोला, प्रश्न किया कि ये क्या लिखा हुआ है, आप कुछ बताइए। स्वामी जी ने उसका पूर्ण रूप से उत्तर दे दिया। फिर और 3-4 जगहों पे पूछा, ऐसे कैसे पूरा उत्तर आ गया। तो वो एक अचंभित हो गए कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी एक मानसिक शक्ति हो सकती है, इतनी एक एकाग्रता की शक्ति हो सकती है कि हम वो किताब लेके जाते हैं 2 दिन में वो पूरी मानो उसको स्मरण हो जाता है, पूरा याद हो जाता है। कहीं से भी खोल के बताओ वो उसका उत्तर दे देते हैं। इसका एक कारण था स्वामी जी का, क्यों उन्होंने इस प्रकार की उनकी असाधारण जो स्मरण शक्ति थी पढ़ने की, समझने की, वो था कि अपने शरीर मन पर उनका पूर्ण रूप से वश थे, वो निग्रह था, कंट्रोल था। और एक घटना है, जब वो अमेरिका में थे तो कुछ गांव वाले, कुछ बच्चे एक जगह वो स्वामी जी को उन्होंने सुना, कहीं वो भाषण दे रहे थे। तो स्वामी जी मन के उस अवस्था के बारे में बोल रहे थे जिसे हम कहते हैं कि वो बड़ा ही शांत व्यक्ति है, वो स्थितप्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि हिलती नहीं है, किसी चीज़ से विचलित नहीं होती, स्थितप्रज्ञ है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ भी आइए। स्वामी जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अब वो वहाँ पहुँचे। अब वो तो सब गांव वाले थे, उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। वो गाय जिसमें खाती है वही वाला जो टब था वो उल्टा कर दिया, बोले यही स्टेज है। तो स्वामी जी उस पर खड़े हो गए, बोलने लगे और स्थितप्रज्ञ में ही बोल रहे थे। और ये जो बच्चे थे गांव के, इन्होंने मन में ऐसा सोच के रखा हुआ था कि ये जो बोल रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ की जो बात बोल रहे हैं, क्या ये सचमुच इनके जीवन में भी है कि नहीं। तो एक तरफ खड़े होके उनके पास एक गन थी, गन से उन्होंने ऐसा एक शॉट किया कि स्वामी जी के कानों के पास से वो निकला, दोनों कानों से, इधर से भी निकला फिर उधर से भी। और देखा स्वामी जी एकदम भी विचलित नहीं हुए। कैसी मन की एकाग्रता है। तो फिर जब स्वामी जी अपना भाषण देके नीचे आए, तब इन लोगों ने हाथ मिलाते हुए कृतज्ञता करते हुए कहा, स्वामी जी आप सचमुच अद्भुत हैं, आप में ये शक्ति है कि आप किसी से विचलित नहीं होते। तो ये मन की एकाग्रता का ही फलस्वरूप है। देखिए, मन की एकाग्रता के 2 पहलू हैं। एक तो है कि हम कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा। तो ये हमारा एक जीवन शैली होती है। ये एक जीवन शैली है कि सब समय मन को शांत रखें, मन को इधर उधर ज़्यादा विचलित न करें। जैसे हमारे पास आजकल मोबाइल है, हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा देखेंगे तो मन विचलित हो जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पे मैसेज भेजना है, वहाँ मैसेज भेजना, तो उससे मन बड़ा विचलित भी हो जाता है। तो उसको ठीक ढंग से उसको उपयोग हो, हमारा जो जीवन शैली हो, हम जैसे सुबह उठ के भगवान का स्मरण करते हुए, जैसे यहाँ पे हमने आज ध्यान का एक प्रक्रिया आपको बताई, तो वैसी एक प्रक्रिया आप जीवन में रखें तो देखेंगे कि आपके मन में एक रेडीमेड एक सिस्टम रहेगा। ये सिस्टम रहते हुए भी, ये एक प्रक्रिया, एक प्रणाली रहते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से दुखी हो गया, विचलित हो गया, एकाग्र नहीं हो पा रहा। तब अगर ये प्रक्रिया है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, सत्संग, अच्छा ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ अच्छी बातें हों, आत्म विकास की बात हो। हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी, दूसरों के गुण अवगुणों को लेकर चर्चा नहीं कर रहे, हम आत्म विकास की बात करें, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचारों के बारे में चिंतन करें, तब मन शांत होता है। इसलिए पतंजलि जो एक महान योग के जो प्रवर्तक थे, वो कहते थे यथा अभिमतो वा, और कुछ नहीं होता जिससे तुम्हारा मन शांत हो। जैसे कि नदी का किनारा है
वहाँ पे सुंदरता है। या फिर कहीं और चले जाओ, जैसे कोई हिमालय जाता है, हिमालय की सुंदरता देख के मन शांत होता है। अब हम भी क्या करते हैं, वहाँ पे भी जाके फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ फ़ोटो वहाँ फ़ोटो। फ़ोटो ठीक है, लेकिन उसको उससे भी ज़्यादा सोचो वो कौन सी शक्ति है जिसने इतना बड़ा पहाड़ बनाया, नदी बनाई, इतना सुंदरता, जो इतनी विचित्रता और इतनी जो गहराई में जो प्रकृति बनी है, उसके ऊपर चिंतन करो। ये किसने बनाया, उसके ऊपर चिंतन करो। इस प्रकार से हम मन में एक सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको मन के संबंध में बोली, मन के एकाग्रता के बारे में। आप जब भी पढ़ें, जब भी कुछ काम करें, उसको पूरी एकाग्रता से करें। आप सुन रहे हैं तो सुनिए, आप लिख रहे हैं तो लिखिए, आप जो काम कर रहे हैं तो वही कीजिए। मन को उसका विभाजन मत कीजिए, उसको तोड़ के थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर डाल देंगे तो मन जब आपको एकाग्र करना होगा तो हो नहीं पाएगा। तो मन में जितनी शुद्धता होगी, जितनी पवित्रता होगी, जैसे कि मैंने कुछ बातें कही कि कभी मन में हिंसा ना हो, मन में कुछ अनावश्यक चीज़ें ना हो, तो मन की एकाग्रता करना, मन को एकाग्र करना बहुत ही सरल हो जाता है। चाहे हम पढ़ें या फिर हम स्पोर्ट्स में जाएं, जहाँ भी जाएं, मन की एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। हम जितना इसके बारे में सजग रहेंगे उतना ही हमारे लिए वो लाभदायक होगा। कहीं भी हों आप, चाहे वो मिलिट्री में हो या बिजनेस में हो, या फिर कोई व्यक्ति जैसे अभिनय में हो या फिर किसी और काम में हो, मन की एकाग्रता ही सारी सफलता की कुंजी है। ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की, इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। धन्यवाद।